हेलो पापा। हाँ जी, मैं पहुंच गई चंडीगढ़। इतना लेट? तुम्हारी बस तो 10 बजे पहुंच जाती है ना। बस का टाइम 10 बजे का ही है, लेकिन आज ना रास्ते में ना बस में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके चलते ना 1.5 घंटा खराब हो गया। फिर अब क्या करेगी? अब तो बहुत लेट हो गया है। टैक्सी तो मिल जाएगी ना? अभी तो 12 ही बजे है, मिल ही जाएगी अभी तक तो टैक्सी। मैं देखती हूँ बाहर जाके। ठीक है फिर, देख के बैठना। ऐसे ही किसी टैक्सी में मत बैठना। अरे नहीं पापा, मैं देख लूंगी। अच्छा आप रुकिए, मैं बाहर जाके टैक्सी देखती हूँ और फिर आपको कॉल बैक करती हूँ, क्योंकि ना मेरे फोन में ना बैटरी बहुत ही कम है। क्यों? बस में फोन चार्ज नहीं किया तूने? अरे नहीं पापा, बस में ना चार्जर पॉइंट ही नहीं था। अभी आप रुको, मुझे जल्दी से ना टैक्सी देखने दो, नहीं तो मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। भाई साहब, टैक्सी खाली है। बिल्कुल टैक्सी खाली है। किधर जाना है आपको? मुझे सेक्टर 58 जाना, चलोगे आप? हाँ चलूंगा, लेकिन किराया डबल लगेगा। क्यों किराया डबल क्यों? 150 रुपये ही लगता है, 150 ही दूंगी मैं। देखिए बात साफ है, रात के 12:30 बज चुके हैं और ज्यादा टैक्सी आपको मिलेंगी नहीं। और वैसे भी आपका सेक्टर यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन सीधा डबल किराया, आप 200 ले लेना। नहीं नहीं, किराया डबल ही लगेगा, पूरा 300। जरा सुनिए, जी बोलिए। मुझे सेक्टर 58 ही जाना है। हम किराया आधा आधा कर लें, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। लेकिन आप। देखिए रात के 12:30 बज चुके हैं, अब मुझे भी कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, इसलिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। देखिए भाई, आप अपने पूरे 300 ही ले लेना। अब हम दोनों को ही सेक्टर 58 छोड़ देना। ठीक है, आप दोनों बैठिए। मुझे क्या, मुझे तो अपने किराए से मतलब है। हाँ पापा, मुझे मिल गई टैक्सी, अब मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। अच्छा हुआ तुम्हें टैक्सी मिल गई। मैं सोच ही रहा था अभी तक कॉल क्यों नहीं आया। तुम्हें टैक्सी मिली भी या नहीं मिली, बस यही सोच रहा था। मुझे ना टैक्सी तो मिल गई थी, बट ना वो किराए के चक्कर में ना थोड़ा टाइम लग गया। किराए के चक्कर में? क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे क्या? नहीं पापा, पैसे तो हैं। टैक्सी वाला ना डबल किराया मांग रहा था, तो इसलिए। फिर अब उसने किराया ठीक किया? नहीं पापा, मैंने ना एक लड़के के साथ ना टैक्सी शेयर कर ली। बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना, अपना बहुत ध्यान रखना। ऐसे ही किसी टैक्सी में मत बैठना। अरे पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़े टाइम तक पहुंच ही जाऊंगी। हेलो 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 हेलो। फिर हो गया स्विच ऑफ। बोल भी रही थी बैटरी का, पर मानती नहीं है, हमेशा जल्दबाजी में रहती है। कितनी बार कहा है पावर बैंक ले करके चला कर। अब पता नहीं कहाँ चार्ज करेगी, कैसे क्या होगा। क्या करूं, इंतजार ही कर सकता हूँ अब उसका। भाई साहब, आपके पास चार्जर है? चार्जर तो है, लेकिन उसमें केबल नहीं है, क्योंकि एक कस्टमर निकाल के ले गया और मुझे पता भी नहीं चला। अब मुझे भी केबल कल ही खरीदनी पड़ेगी। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। वैसे भी मैडम, आपका स्टॉपेज तो आने ही वाला है, 2 मिनट में आ जाएगा। लीजिए मैडम, आ गया आपका स्टॉप। भाई साहब, वैसे आपको कहाँ उतरना है? हाँ भाई, मुझे भी यहीं उतार दीजिए।
एक मिनट, आप इधर आना। जी बोलिए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें बस स्टैंड से देखती आ रही हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और नहीं तो क्या, आपको इसी सेक्टर में आना था, वो भी इसी गली में। मैं सब समझती हूँ, समझे ना आप? देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ मैं आपके पीछे आया हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तो तुम मेरे पीछे क्यों आए? पहले आप शांति से मेरी बात सुनिए। दरअसल आप जब अपने पापा से बात कर रहे थे, जब मैंने देखा, एक तो आप लेट हो गए हो, ऊपर से आप इतने परेशान थे, और जब आप टैक्सी वाले से किराए के बारे में पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि थोड़ा मेरा भी किराया बच जाएगा। इत्तेफाक से मुझे आना तो इसी सेक्टर में था। हाँ, ये बात सच है, मुझे इस गली में नहीं आना था, क्योंकि इस गली में तो मेरा घर ही नहीं है। वो तो जब मैंने देखा कि गाड़ी में आपका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया है, आप अपने पापा से सही से बात ही नहीं कह पाए। और मुझे पता है जब ऐसे फ़ोन ऑफ हो जाता है, घर वालों को कितनी चिंता होती है और वो कितने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मेरी भी एक बहन है और वो घर से बाहर पढ़ती है। इसलिए मुझे पता है जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती मुझे कितनी टेंशन होती है, मेरे घर वालों को कितनी टेंशन होती है। बस इसीलिए मैं आपके साथ साथ चला आया, वरना मेरा घर तो अभी भी काफ़ी दूर है इधर से। लेकिन फिर भी आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बस इतना सिखाया है, जब भी कोई लड़की अकेली होती है, परेशान होती है, उसे मौका नहीं, उसे जिम्मेदारी समझा जाता है, उसकी मदद की जाती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा किया, जो भी सोचा, जो भी किया। लेकिन आप बस स्टैंड से ही मेरे पीछे चले आ रहे थे तो मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन फिर भी आपने जो भी किया, मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। चलिए ठीक है, अभी आपका तो घर आ गया, लेकिन मुझे अभी बहुत दूर पैदल जाना है, क्योंकि मेरा घर यहाँ से अभी भी बहुत दूर है। बिल्कुल सही बात है, आपको भी निकलना चाहिए, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। जी बिल्कुल, गुड नाइट। गुड नाइट।